एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसका 1:28 में, स्वर्गदूत ने मरियम से आके कहा कि आनंद और जय तेरी हो। तो ये सीजन, ये ईयर अगर आपने फ्रस्ट्रेटेड, बोझ से दबा हुआ फील किया है तो वचन आज ये हमारे लिए है। जैसे कि कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। सो ये आनंद और जय हमारे लिए है, इसलिए आप सब लोग इसे रिसीव कीजिए एंड इस पर बिलीव कीजिए। आई विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। I'm reading from the book of Luke, chapter 2, verse 8 to 15. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all the people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill towards men." So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." And they came with the haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. As the word says, shepherds did not sit over there, but they went to Bethlehem to see the Christ Jesus. So as we have to not just sit at one place, but we have to go and search Christ. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous reign prolong?
कृष्ण जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के सलीब के बारे में भी सोचना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी कारण प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म और उसका क्रूस, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर यीशु मसीह जन्म नहीं लेता तो हमारे लिए क्रूस नहीं होता, मतलब हमारा उद्धार नहीं होता। और जब हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में सोचते हैं तो उसके जन्म के बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वो स्वयं परमेश्वर पुत्र हमारे लिए मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया। यीशु के जन्म के समय कुछ विशेष घटनाएं हुई। उसमें से एक ये है कि पूरब के देश से कुछ ज्ञानी लोग जो तारों का अभ्यास करते थे, एक विशेष तारे को देखते हुए वे यरूशलेम में पहुंचे। उनको यकीन था कि ये तारा किसी महान राजा के जन्म को दर्शा रहा है। और इस तारे के बारे में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात यह है कि तारा उनके आगे आगे चलता रहा, ऐसा लिखा है। समझने के लिए थोड़ा कठिन लगता है कि तारा कैसे आकाश में चल सकता है। मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से मैं ये समझता हूं कि ये ज्ञानी लोग उस तारे की ओर लगातार देखते रहे, उनकी नजर उस तारे से हटी नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 14-15 वचनों में प्रभु यीशु मसीह को सुबह का तारा कहा गया है। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिसकी ओर हमने लगातार देखना चाहिए। इस दुनिया में हमें किसी बात से शांति नहीं है। दुनियावी बातें हमें समाधान नहीं दे सकते, दुनियावी बातें हमें सुख नहीं दे सकते, हमें चैन नहीं दे सकते। हमारा मानवीय मन ऐसी दुष्टता से भरा है कि जो हमें दुनिया की ओर लगातार आकर्षित करता है। हमारी आंखें लगातार दुनियावी बातों को देखकर प्रभावित होते हैं। हमारे कान ये दुनिया की बातें सुनते हुए हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे माहौल में अगर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देखें तो हमारे जीवन को गलत रास्ता मिल सकता है, हम हमारा रास्ता चूक सकते हैं। ये ज्ञानी लोग उस तारे की ओर ताकते हुए इस महान राजा को ढूंढने निकले। इब्रानियों की पत्री में उसके 12वें अध्याय में पहले और 2 वचनों में ऐसा लिखा है कि हमारे विश्वास का निर्माण करता और हमारे जीवन को परिपूर्णता लाने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर हम देखते रहे। हमारे सभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए ये कितना समर्पक होता है
कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें। आप कहाँ देख रहे हैं इस क्रिस्त जयंती के दिनों में? आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन से और इस तारे के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। उसी के द्वारा हमें शांति मिलती है, हमारे मन में चैन और सुख आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के सुखों का स्रोत परमेश्वर है। अगर हम व्यर्थ बातों में हमारी भलाई ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तो वह हमें कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें केवल परमेश्वर से आती है। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, दुनिया देती वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ताकि तुम्हारा मन भयभीत अगर अस्वस्थ न हो। दूसरी बात, हम इस तारे के बारे में सोचते हैं, ये तारे ने, ये जो महान तारा दिखाई दिया आसमान में, इस तारे ने उनका योग्य मार्गदर्शन किया ताकि वे जिस कारण अपना देश छोड़कर इस महान राजा को ढूंढने निकले थे, उस महान राजा के साथ उनकी मुलाकात हो सके। हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम के बाद वे बेथलेहम की ओर चल दिए, और वहां लिखा है कि तारे ने उनकी ऐसी अगुवाई की कि वे उसी स्थान पर आकर रुके जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। न केवल बेथलेहम गांव में वे पहुंचे, लेकिन उस घर में जहां प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ था, वहां पर पहुंच गए। हमारे इस दुनियावी जीवन में हमारे जीवन के लिए योग्य मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सुयोग्य मार्गदर्शक है। मृत्यु में से जी उठने के बाद अपने चेलों को उसने कहा कि जल्दी तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। इसलिए उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। किस लिए? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की संतान इस नाते हमारे जीवन के लिए योग्य मार्गदर्शन होना जरूरी है, जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा है। वो हमें सिखाता है, हमें अगुवाई देता है, हमें संभालता है, गलत बातों से हमारी रक्षा करने के लिए हमें सूचना देता है, चेतावनी देता है। और उससे भी अधिक परमेश्वर के वचन हमारे हाथों में हैं। इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि तुम इन वचनों के तरफ ध्यान दोगे तो कितना अच्छा होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को दुर्लक्षित करते हैं तो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन वो हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारी ये प्रतिज्ञा हो कि प्रभु हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, हम तेरे वचनों के द्वारा मिलने वाले मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो महान तारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को आखिरी तक, दुनियावी जीवन समाप्त होने तक वो आपकी अगुवाई करेगा।
तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये तारा जहाँ प्रभु यीशु मसीह था उस स्थान पर रुक गया, तो उस तारे को देखकर ये ज्ञानी लोग बहुत आनंदित हुए। जो शब्द प्रयोग वहां पर किया गया है वो ये है कि ऐसा आनंद जिसके कोई सीमा नहीं है। मतलब यह है कि वे केवल प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंदित हुए ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि ये मसीहा है, उद्धार करता है, वही हमारे पापों की क्षमा करने के लिए अपना बलिदान देने, उस सलीब पर देने के लिए वो आया है। और उन्होंने उस पर विश्वास किया। ये उद्धार का आनंद इस दुनिया में सबसे महान आनंद है। यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि मेरा मन परमेश्वर में अति आनंदित है, सीमा से बाहर आनंदित है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। हमारी आत्मिक नग्नता ढकने के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र के द्वारा, जो उसने अपने सलीबी मृत्यु पर हमारे लिए सिद्ध किए हैं, जब हम पाप मुक्ति का अनुभव लेते हैं, तब जो आनंद हमारे मन में उतरता है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ख्रिस्त जयंती जब आप और हम मना रहे हैं, क्या आप इस मागी ज्ञानी लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह में न केवल उसको देखने के कारण आनंदित होना है, लेकिन आपने उस पर विश्वास किया है कि वो आपका उद्धार करता है, और आपने ये अनुभव किया है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और मुझे नया जीवन मिला है। मैंने ये किया। जो आनंद 50 साल पहले मेरे मन में उतरा वो अभी भी जारी है, क्योंकि ये उद्धार का आनंद अनंतकालिक आनंद है। ये ख्रिस्त जयंती के पर्व पर हमें अपने खुद के जीवन के बारे में सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसकी ओर देख रहे हैं, किसके अगुवाई में अपना जीवन चला रहे हैं, और क्या प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार आपने पाया है उसके कारण आप आनंदित हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और ये ख्रिस्त जयंती का पर्व आप खुद के जीवन का परीक्षण करने का पर्व है। इस दृष्टि से अगर ख्रिस्त जयंती मनाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपकी ये ख्रिस्त जयंती का पर्व आपके लिए एक महान और अनोखा पर्व होगा, जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके विचारों को बदल देगा, आपके चारित्र्य को बदल देगा, आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। ऐसा ये तारा आपने आज देखा है, ये प्रभु यीशु मसीह रूपी महान तारा। उसके ओर देखते हुए चलते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मत्ते अध्याय 2 वचन 2, 10 आणि 11 असे म्हणतात, यहुदांचा नुकताच जन्मलेला राजा कोठे आहे? कारण त्याचा जन्म सूचित करणारा तारा आम्ही पूर्व दिशेस पाहिला, म्हणून त्याला नमन करण्यास आलो आहोत. ज्ञानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ज्ञानी लोक बाळ होते त्या गोठ्यात आले. त्यांनी बाळ व त्याची आई मरिया हिला पाहिले. त्यांनी लावून त्या बालकाला नमन केले. नंतर त्यांनी बाळासाठी आणलेल्या भेटवस्तू काढल्या. त्यांनी बाळाला सोने, ऊद व गंधरस ह्या बहुमोल वस्तू दिल्या. ज्ञानी लोक महान होते,
परंतु त्यांनी त्या बाळाला नमन केले जे त्यांच्याहून महान होते. तर या आपणही त्या राजाला नमन करूया. मेरी क्रिसमस. तुम्हा सर्वांना नाताळाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. येणारे वर्ष तुमच्यासाठी, तुमच्या परिवारासाठी, तुमच्या प्रियजनांसाठी सुखाचे, समृद्धीचे आणि आशिषमय जाओ. आला हो नाताळ, आनंदी जग सारे, दिव्य आकाश ताऱ्यांनी चमकून आले. जगी देवतांच्या मधुर गीतांचे वारे, घर माझे जीवन सुखी धन्य झाले. गीतांचा गजर आले हो मंडळ, देवाची महिमा अंतकरणाजवळ. तोच तारणारा देव आमचा थोर, तोच उद्धार त्याचे उपकार फार. नबी
वंसोड परिवार के तरफ से और लीड्स आउटरीच के तरफ से आप सभी को क्रिसमस की शुभेच्छाएं। We wish you all a happy Christmas and a prosperous, fruitful New Year. God bless you all.